प्लीज क्या लिखा है? A straight line L which is passing through the point 3 comma minus 2 and is inclined at an angle of 60 degree to the line root 3 x plus y equal to 1. If L also intersect the x axis, then the equation of L is what? अच्छा, ठीक है, समझने वाली बात है यहाँ पे बच्चों, और कुछ नहीं है। डायग्राम समझाता हूं मैं। क्या बोला है? A straight line L passing through 3 comma minus 2। मेरे पास एक लाइन L है जो कि कहां से पास हो रहा है? 3 comma minus 2 से पास हो रहा है, बराबर। इज इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है टू द लाइन √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से। डायग्राम बहुत ध्यान देना। इफ लाइन L, देखो ये मेरा लाइन L है बेटा, देखो सब लोग, मेरे पास एक लाइन L है जो कि 3 कॉमा माइनस 2 से पास हो रहा है और जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 के साथ। साथ ही साथ आपका लाइन L जो है वो x एक्सिस से भी x, इफ L आल्सो इंटरसेक्ट द x एक्सिस, देन द इक्वेशन ऑफ L क्या होगा? राइट। तो सबसे पहले जो हमारे पास लाइनें दी गई हैं उनका मैं स्लोप निकाल लेता हूं, ठीक है। तो मान लो इसका स्लोप, इसके स्लोप को दिखाता हूं m1 से। मैंने m ले लिया बिकॉज इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। और इसका जो स्लोप है इसको दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल -a/b, तो -√3 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू -√3। देखा आप सभी ने, m हमें निकालना ही पड़ेगा। सो बहुत क्लियर बोला है कि ये लाइन 3 कॉमा माइनस 2 से पार है, ठीक है, क्योंकि हमें लाइन L का इक्वेशन निकालना है ना। सोचो अगर आपने लाइन L का स्लोप निकाल दिया m बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, बिकॉज स्लोप है और पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके आप इक्वेशन निकाल सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि लाइन L के बारे में कुछ भी नहीं बोला, खाली बोल रहा है 3 कॉमा माइनस 2 से पास हो रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट बोला है, जो क्वेश्चन बोला, उसको हम यूज करते हैं। क्या बोला उसने कि लाइन L 60 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ में? √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 के साथ में। तो लाइन L के स्लोप को हमने m बोल दिया और इसके स्लोप को हमने -√3 निकाल दिया। नाउ वी नो दैट tan थीटा क्या होता है बच्चों? m1 माइनस m2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। चलेगा ना? यस। tan, यहां पे थीटा कितना है बेटा? 60 डिग्री है। सो tan 60 इज इक्वल टू व्हाट इज m1? m है माइनस व्हाट इज m2? -√3, तो माइनस माइनस प्लस √3 डिवाइड बाय 1। m1 हमारा m है और m2 हमारा -√3, तो -√3m। देखा आप सभी ने? प्लीज सब लोग ध्यान देना स्टेप को। सो 1 प्लस m1, व्हाट इज m1? m, एंड व्हाट इज m2? -√3 है। पुट कर दिया हमने इसको। अब tan 60 आप सभी को पता है कि √3 होता है, इज इक्वल टू m प्लस √3 डिवाइड बाय 1 माइनस √3m। ओके, चलो अब इसी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सर, बिना सिंप्लीफाई किए आपका आंसर आने वाला नहीं है। समझे बात? चलो कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यस, ऑप्शन तो है नहीं, तो हो जाएगा 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3। एक काम करते हैं, अगर मैं m के प्लेस पे √3 रखूं तो √3 प्लस √3 इज 2√3। m के प्लेस पे √3 रखूं, √3 इंटू √3 इज 3। 1 माइनस 3 इज -2, -2 2 2 कैंसिल, √3 आएगा। मतलब m के प्लेस पे √3 रख सकते हैं। तो एक वैल्यू हमारी m की स्लोप, देखो यहाँ पे m की वैल्यू बच्चों √3 आएगी, बिकॉज आप सभी को पता है m के प्लेस पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, जब मैंने m के प्लेस पे √3 रखा तो √3 प्लस √3 होल डिवाइड बाय √3 इंटू √3 इज 3, 1 माइनस 3 इज -2, सो फाइनली इट इज 2√3 डिवाइड बाय -2, 2 2 कैंसिल, आएगा आंसर -√3, और मॉडुलस से बाहर निकला तो प्लस √3 बराबर है। देखा आपने? यस, बराबर है, एकदम सही जा रहा है बच्चों, कंफर्म? यस। तो बिना सॉल्व किए भी आप m की वैल्यू √3 लिख सकते हो। यस, चलेगा। इफ यू वांट आप स्क्वायरिंग करो ना, आप स्क्वायरिंग करो ना, टाइम लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे m की वैल्यू क्या निकाल दी बच्चों? √3 निकाल दी, तो हो गया। नाउ वी नो दैट कि हमारा अगर m है √3 बराबर ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस
x1, तो बच्चों यहाँ पे आपका x1 y1 क्या है -2 and 3, तो y1 की वैल्यू है -2, m की वैल्यू है √3, x माइनस x1 हमारा है 3। देखा आपने, बिकॉज लाइन L का आपने स्लोप क्या निकाला √3 और पॉइंट है 3, -2, तो बस हो गया y + 2 इज इक्वल टू √3 x माइनस 3 √3। सबको एक साइड भेज दो, इधर देखो √3 x हमने कॉपी किया हुआ है, y इधर भेज दो, सो -y हो जाएगा, ठीक है, 2 यहां भेज दो, -2 हो जाएगा, -3 √3 पहले से है, नाउ इक्वल टू 0। चेक करो ये इक्वेशन कहां मिल रहा है, √3x कहीं पे नहीं यार, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जस्ट एक मिनट, √3x यहां पर है और यहां पर है, √3y तो नहीं है, मतलब c और d नहीं है। बच्चों एक काम करो, प्लस √3x और -y, नहीं ये नहीं है, एक काम करो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो जरा, माइनस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -√3x प्लस y प्लस 2 प्लस 3 √3। अब चेक करो बराबर है क्या, -√3x मिला, प्लस y मिला, प्लस 2 मिला, हाँ ये बराबर है बच्चों। सो बी इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी चीजें ऊपर नीचे आगे पीछे दिया जाता है।